आज हम लोग पढ़ेंगे जूनिया इंटर कॉलेज मेहड़ा देवरिया क्लास 12 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में ये पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको राउल्ट लॉ का फर्स्ट केस बता दिया था। अब हम राउल्ट लॉ का सेकंड केस पढ़ेंगे। राउल्ट लॉ में हमने वेलेटाइल जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिए थे। अब हम यहाँ पे एक नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट लेंगे और एक वेलेटाइल सॉल्वेंट लेंगे। आप निश्चित तौर पे जानते होंगे कि वेलेटाइल किसे कहते हैं। ऐसा सॉल्वेंट या सॉल्यूट जिसका वेपर प्रेशर बनता हो, लिक्विड फॉर्म में हो, उसका वेपर प्रेशर बनता हो, तो ऐसे सॉल्यूट या सॉल्वेंट को हम जो है वेलेटाइल कहते हैं। जैसे पेट्रोल होगा वो लिक्विड फॉर्म में है और वेपर फॉर्म में हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशनों को, ऐसे सॉल्यूट या सॉल्वेंटों के बारे में स्टडी हमको करना है। थोड़ी सी बात करते हैं जब ये क्या करें, एक नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट और एक वोलेटाइल सॉल्वेंट एक दूसरे में मिलाएं और उसका वेपर प्रेशर हम स्टडी करें, तो ऐसे केस को हम RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको कहते हैं। थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। क्या, जैसे कोई मान लेते हैं कि कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है, सपोजिंग ये वाला ए टाइप का है, तो ये प्योर अवस्था में है, तो निश्चित तौर पर वोलेटाइल है, तो निश्चित मान लेते हैं कि इसके पार्टिकल्स इसके सरफेस पे क्या है, हाँ इसके सरफेस के ऊपर सब है, पूरी सरफेस पे है, तो ये लिक्विड फॉर्म में तो है ही है, साथ साथ ये वेपर फॉर्म में होगा। क्यों वेपर फॉर्म में होगा? क्योंकि वेलेटाइल है, वेलेटाइल होगा तो वेपर भी होगा। तो मान लेते हैं कि वेलेटाइल है तो इसके पार्टिकल्स कुछ वेपर अवस्था में, वेपर फॉर्म में है, तो इस तरह से निश्चित तौर पे ये जो है प्रेशर बनाएंगे और मान लेते हैं उस प्रेशर जो है PA0 है। इसका प्रेशर क्या है? प्योर स्टेज में इस सॉल्वेंट का जो है प्रेशर जो है PA0 है। सपोजिंग इसी मिक्सचर, इसी सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट मिला रहा है, एक सॉल्यूट जो नॉन वेलेटाइल है। इसका मतलब नॉन वेलेटाइल का मतलब होता है कि उसका वेपर फॉर्म नहीं बनता है। सपोजिंग, तो निश्चित तौर पर जब मिलाएंगे तो उस कंडीशन में कुछ सॉल्यूट के, कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसके सरफेस पे होंगे। इसके सरफेस पे क्या होंगे सपोजिंग मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है जो डाटेड नहीं है, ये जो है वोलेटाइल सॉल्वेंट है और ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो एक सॉल्यूट का, एक सॉल्वेंट का, एक सॉल्वेंट का पार्टिकल्स ऊपर पूरे सरफेस पे होंगे। अब हम ये बताना चाहते हैं कि जब सरफेस पे होंगे तो निश्चित तौर पे इसका जो नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका वेपर प्रेशर तो बनेगा नहीं और जो वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर बनेगा। तो वेपर फॉर्म में ये आ रहे हैं, कुछ गैसें वेपराइज हैं। अब जानते हैं कि लेकिन बात ये आती है कि इसका वेपर प्योर अवस्था में और ये प्योर अवस्था में नहीं है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसके पार्टिकल्स सरफेस पे क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स कम हो गए, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो गया है? कम हो गया है। थोड़ी सी और बात, अब ये प्योर अवस्था में वेपर प्रेशर जो है PA0 है और यहाँ पे जब मिला दिया गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया है, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या हो गया है? PA है जो इससे कम है, तो हम कह सकते हैं कि PA0 इज ग्रेटर देन PA। इससे क्या है? ज़्यादा है इसका वेपर प्रेशर। थोड़ी से और आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में राउल्ट फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि जो PA है, पार्शियल प्रेशर जो है PA
प्रोपोर्शनल टू पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, मतलब मोल फ्रैक्शन के अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। अर्थात जितने पार्टिकल्स इसमें अधिक, जितनी मोल फ्रैक्शन होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर आप किसका, सॉल्वेंट का पीए प्रोपोर्शनल टू एक्स से, या पीए इक्वल टू एक कांस्टेंट जो प्योर अवस्था में लिया जाता है, प्योर अवस्था में जो था उसी को कांस्टेंट लिया जाता है। तो पीए इक्वल टू पीए नॉट जीरो इंटू एक्स से। थोड़ी से और आगे बढ़ते हैं। तो अब चेंज इन वेपर प्रेशर क्या होगा, चेंज इन वेपर प्रेशर हम जानते हैं कि ये वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ये वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ये वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो पीए नॉट जीरो में से पीए को घटा दें तो चेंज इन वेपर प्रेशर निकला। तो डेल्टा पी या डेल पी इक्वल टू पीए नॉट जीरो माइनस पीए। थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। तो डेल पी इक्वल टू पीए नॉट जीरो माइनस एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पीए के स्थान पे लिख सकते हैं, पीए का स्थान पे पीए इक्वल टू पीए नॉट जीरो इंटू एक्स से, पीए नॉट जीरो इंटू एक्स से। थोड़ी सी अब यहाँ तक हम पहुँचे। हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के मोल फ्रैक्शनों का जो एडिशन होता है वो हमेशा 1 होता है। अर्थात एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 हो गया। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस एक्स ए हो गया। थोड़ी से और आगे बढ़ते हैं। तो एक्स बी यहाँ से पी ए नॉट जीरो कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स ए बच्चा, एक्स ए 1 माइनस एक्स ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स बी लिख सकते हैं। 1 माइनस एक्स ए के जगह पे एक्स बी लिख दिया मैंने। अब ये होता है डेल पी अपान, इसको नीचे लाते हैं तो डेल पी अपान पी ए नॉट जीरो हुआ, डेल पी अपान पी ए नॉट जीरो हुआ। ये क्या है, इसी प्रॉपर्टीज को डेल पी मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर अपान इसके अपान प्योर अवस्था में वेपर प्रेशर का रेशियो जो होता है, यही रेशियो RLBP कहलाता है, जिसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसका मान जो होता है वह मान जो होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। अर्थात एक्स बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन एक्स बी जिसको कहते हैं उसके बराबर होता है, जिसको RLBP कहते हैं, लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। थोड़ी से और आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि एक्स बी मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बटे नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी होता है। थोड़ी सी और आगे हम जानते हैं थोड़ी सी कि एन जो है मोल फ्रैक्शन जो है एन ज़्यादा है, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है ना सॉल्यूशन में, तो मोल फ्रैक्शन एन ए इज ग्रेटर देन एन बी। तो हम एन ए जो है ज़्यादा है, एन बी कम है, तो एन बी को इसके तुलना में हम क्या करते हैं, लेफ्ट कर दे या छोड़ दे। तो डेल पी अपान डेल ए नियर अबाउट कितना हो जाएगा, एन बी अपान इसको छोड़ दिए तो एन बी अपान एन ए हो गया, एन बी अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब इसको एन बी को हम क्या करते हैं, W मतलब वेट बटे मोलर मास, तो एन बी बटे एन मतलब WB बटे एम बी, और इसको करेंगे एम ए बटे WA बटे एम ए। तो ये पलटी मार के ऊपर चला गया, अरे ये क्या हो गया है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं WA बटे एम ए लिख सकते हैं। ये ऊपर हो गया तो इस तरह से फ्रैक्शन हो जाएगा, तो ये तो ऊपर रहेगा, ये ऊपर चेंज हो जाएगा तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो एम ए बटे WA है, ये फार्मूला है। तो ये हो गया डेल पी अपान पी ए नॉट जीरो इक्वल टू W माने वेट ऑफ सोल्यूट इंटू एम ए क्या नंबर ऑफ मोल्स, एम ए क्या नंबर ऑफ मास, और ये इस तरह से नंबर ऑफ मास बी इंटू वेट ऑफ ए, और इस तरह से एक राउल्ट लॉ का सेकेंड लॉ का ये डेरिवेशन हुआ। और ये जो है एक तरह से अगला टॉपिक्स में जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी यह एक केस है। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 प्रकार के होते हैं, उन चारों में RLBP एक केस में ख़त्म कर दिया। अब कल जो है मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा और उसमें 3 केस बाकी है, तीनों केस को धीरे धीरे
मैं आपको स्टडी कराऊंगा। थैंक्स वेरी मच टू यू।